कि ये सर्वज्ञता की सिद्धि मात्र नहीं है, ये अकेली किसी अन्य को सर्वज्ञ सिद्ध नहीं करना है। ये हमारा अपना स्वभाव सिद्ध करना है। सर्वज्ञ की सिद्धि प्रकारांतर से आत्म स्वभाव की सिद्धि है। हमारी एक सर्वज्ञत्व शक्ति है, आत्मा का एक स्वभाव है सर्वज्ञत्व। तो जो सर्वज्ञत्व को नहीं जानता, जो सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकता, वो वास्तव में अपने आत्म स्वभाव से ही अपरिचित है। उसे आत्मा का स्वभाव नहीं मालूम, उसे आत्मा का सामर्थ्य नहीं मालूम। इसलिए सर्वज्ञ तो धर्म का मूल है। सर्वज्ञ सिद्धि से ही धर्म की शुरुआत होती है। इसी को साधारण ग्रंथों में देव शास्त्र गुरु की पहले श्रद्धा चाहिए, ऐसे आम जनता को बताते हैं कि प्रथम तो गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। तो इस बात का अभिप्राय यही है कि सर्वज्ञता की सिद्धि करो। और सिद्धि माने ये कोई लेबोरेटरी में केमिकल फिजिक्स की सिद्धि नहीं है। सिद्धि क्या है? इस दुनिया में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं पाया जाता। तो क्या है सिद्धि? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। सिद्धि पर्याय है। सिद्धि ज्ञान गुण की पर्याय है, अपने ज्ञान गुण की पर्याय है। तो हम ऐसा सुंदर विषय इसमें से पढ़ रहे हैं और इसमें से हमने 96 कारिकाएं पढ़ ली अब तक। 96 अरहत सर्वज्ञ सिद्धि प्रकरण पेज नंबर 51, इसकी 96 कारिकाएं हमने पढ़ ली। अब 97 नंबर की कारिका से आज पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिए। इतना बता देता हूं कि क्या प्रकरण आगे आने वाला है। क्या आया ये अब तक बताया, अब क्या आने वाला है ये मैं बता देता हूं, ताकि वो जल्दी आसानी से समझ में आ जाए। अब तक ये बताया कि सर्वज्ञ इस तर्क से सिद्ध होते हैं, इस तरह सिद्ध होते हैं, इस तरह सिद्ध होते हैं। ऐसे नाना प्रकार से सर्वज्ञ की सिद्धि की गई। 96 नंबर 96 नंबर की कारिका तक। अब 97 नंबर की कारिका से ये कहा जा रहा है, 8-10 कारिकाएं आएंगी इस विषय की, और उनका क्या हेडिंग होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब तक कहा कि सर्वज्ञ की सिद्धि के ये साधक प्रमाण हैं। अब कहा जाएगा कि सर्वज्ञ की सिद्धि का कोई बाधक प्रमाण नहीं पाया जाता है। अब बाधक प्रमाणों का निषेध किया जाएगा कि सर्वज्ञ है, इसमें बाधा पहुंचाने वाला कोई प्रमाण नहीं है। मुझे ये बात भी बहुत गजब की लगती है कि उन्होंने दूसरे को भी चांस दिया, अपनी अपनी नहीं सुना रहे, उसकी भी सुन रहे हैं। ये न्याय पढ़ने वाले में ही ऐसा कलेजा होता है कि वो दूसरे को शांति से सुन सके। लोग दूसरे को सुनते नहीं है शांति से, अपना अपना बोलना जानते हैं खाली। लेकिन जो न्याय शास्त्र पढ़ते हैं वे दूसरे का भी कितनी शांति से सुनते हैं। सर्वज्ञ की स्थापना की और करने के बाद में वो बोला कि मेरी समझ में नहीं आया, तो उससे कहा ठीक है, अब हम चुप होते हैं।
तुम समझाओ, और तुम वही समझाओ जो तुम जानते मानते हो। तुम ये मानते हो ना कि सर्वज्ञ नहीं है, तो चलो तुम ये समझाओ कि सर्वज्ञ नहीं है, तुम सिद्ध करो। हम तुमको पूरा मौका देते हैं, शांति से धैर्य से हम तुमको सुनेंगे। तुम विस्तार से बोलो, कई घंटे बोलो, हमको समझाओ। देखो, ऐसी समझने की भावना ये भी न्याय शास्त्र से आती है, तो गजब की बात है। ये सर्वज्ञ सिद्धि के 2 सोपान क्यों बनाए गए, इस पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, ये 2 सोपान क्यों बनाए गए, तो मुझे इसमें से बहुत बड़ा रहस्य समझ में आता है कि कुछ लोग ये जिद बनाकर बैठे हैं कि सर्वज्ञ कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो बड़े ताल ठोक करके बोलते हैं। अरे साहब, कैसी बात कर रहे हो आप, क्यों गप ठोक रहे हो? अनादिकाल की पर्याय, अनंत काल तक की पर्याय, जिस लोक का कोई अंत नहीं है साहब, अनादि अनंत 6 द्रव्यों की पर्यायों को जानने वाला कोई हो भी सकता है भला? साहब, ज्ञान का कभी अंत नहीं है, ज्ञान हमेशा सीमित होता है, सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। वो इतना जिद करते हैं कि सर्वज्ञ होना ही संभव नहीं है, ऐसा मान करके बैठे हैं ठाठ से। आप कितना भी समझाओ, कितने भी तर्क दो, और आप कहते हो, जब ये तर्क देते हैं ना हम, प्रमेयत्वात्, जब हम देते हैं दोषावरणयोर हानि, तो कहते हैं देखो भैया, ये तुम्हारी पंडिताई है, तुम अपने पास रखो, हमको इस पंडिताई से मतलब नहीं, पर तुम प्रैक्टिकल बात करो। सर्वज्ञ कोई हो नहीं सकता भैया, हो ही नहीं सकता। ये ठीक है, दार्शनिकों का क्या खेल है, ये तो करते रहते हैं, तर्कों से क्या, हम मंदबुद्धि होंगे, हम तुम्हारा तर्क नहीं काट पा रहे होंगे, फलाना है ढिक, पर सर्वज्ञ कोई हो नहीं सकता। अनादि अनंत, अनंतानंत द्रव्यों के अनंतानंत गुण, अनंतानंत पर्याय, उनको भला कोई जान सकता है? एक समय में जाने एक एक काल प्रकट। कैसी बात कर रहे हो, क्यों तुम है ना नामुमकिन बात कर रहे हो, ऐसा वो कहते हैं, और वो धारणा बना के बैठे रहते हैं। मेरे से भी कई लोगों ने कहा, कई दफे कुछ कई लोग ऐसे चर्चा करने वाले मिलते हैं मुझे, जो कहते हैं हमको सर्वज्ञ सिद्धि समझाओ आप। और मैं जब समझाने लगता हूँ तो वो टस से मस नहीं होते हैं। वो कहते हैं, मैंने कई लोग मुझे ऐसे टकराए कि उन्होंने कहा, हमने सुना कि आप न्याय शास्त्र पढ़ाते हैं, सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाते हैं, आप हमको समझाओ ना। मैंने कहा बैठो भाई साहब, कोशिश करता हूँ समझाने की। तो मैं समझाने लगा, घंटों हो गए समझाते समझाते, वे टस से मस ही नहीं हुए, मान के ही नहीं दिए। तो आखिरकार मैंने उनसे कहा, "अ, आप सिद्ध करके मुझे समझाओ कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, नहीं है, नहीं हो सकता कुछ तो, जो तुम मानते हो ना, तुम भी तो मान रहे हो ना, तुम ये मान रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। चलो, मैं अपना अब मैं अपना विषय छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, हमारा क्या फर्क पड़ा, हम सत्य के साथ हैं, हमारा अपना कोई पक्ष नहीं है, तो हम तुम्हारे साथ हो लेंगे, हमारा हमारी कौन हार जीत होने वाली है। लेकिन तुम हमको समझा दो, हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, और हमको समझाओ कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, नहीं है। और तब उसको पता चलता है कि वो खुद कितने गहरे पानी में है। वो जिस बात को कह रहा है कि सर्वज्ञ नहीं होता, वो बात पर भी वो भी नहीं टिक पा रहा है, उसके समर्थन में उसके पास भी कोई हेतु नहीं है, तर्क नहीं है। ऐसे ही अंदाजे से उसने एक
धारणा बना रखी है, तो उसकी धारणा जब टूटती है तो बस यहीं से पात्रता की शुरुआत हो जाती है। जब स्लेट खाली हो जाती है, अब तक ये मानता था कि सर्वज्ञ नहीं है, तो अब जब वो ये तैयार हो गया, इस बात पे टिक नहीं सका, स्लेट खाली हो गई, तो वो सर्वज्ञ सिद्धि को समझने का पात्र बन गया। इसलिए ये दो चीजें हैं, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो चलिए अब देखो, वो प्रकरण चल रहा है कि जब मानो एक तरह से विद्यानंद स्वामी चुप हो गए, उन्होंने 96 कारिका तक बहुत विस्तार से सर्वज्ञ की सिद्धि की स्थापना की, लेकिन वो जब नहीं माना तो अब वे चुप हो गए और सामने वाले को मौका दे रहे हैं कि तुम सिद्ध करो सर्वज्ञाभाव, सर्वज्ञ का अभाव तुम सिद्ध करो। सर्वज्ञ की सिद्धि में क्या बाधा तुम्हें प्रतीत हो रही है, तुम वो सिद्ध करो, तुम अपनी बात बोलो। मुझे न्याय शास्त्र की सबसे बड़ी बात ये लगती है कि इसका बात करने का तरीका बहुत शानदार है। श्रोता को भी महत्व देना, उस पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना, उसको शांति से सोचने का अवसर देना, सोचो समझो बताओ, ये एक बहुत बड़ी बात, गजब की बात है। इसलिए ये मुझे विशेष प्रभावित करता है। तो चलो कारिका नंबर 97 मैं अब पढ़ता हूँ। बहुत सारी बातें मैंने बता दी है, तो अब कारिका पढ़ते समय बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे ताकि ये प्रकरण हो जाए आज, तो बहुत अच्छा रहे। और इसकी उत्थानिका की 3 लाइन पढ़ लेते हैं। 97 नंबर की कारिका के ऊपर उत्थानिका बहुत अच्छी है, इसलिए वे 3 लाइन मैं पढ़ता हूँ। अब कहते हैं कि यद्यपि उक्त प्रकार से अरहंत ही सर्वज्ञ हैं, यह साधक प्रमाणों द्वारा अच्छी तरह व्यवस्थित हो जाता है, तथापि यह भी कहते हैं कि उसके समस्त बाधक प्रमाणों का अभाव भी है। अब बाधक जो मैंने कहा वो बात यहाँ लिखी हुई है, ये आपको दिखाना था, इसलिए ये 3 पंक्तियां पढ़ी है। अब आगे पढ़ते हैं। प्रत्यक्षम अपरिच्छिन्नत त्रिकालम भुवनत्रयम रहितम विश्व तत्वज्ञैर नैतद्बाधकम भवेत्। ये जो हिस्सा आ रहा है, ये मुख्य रूप से मीमांसकों को लक्ष्य करके आ रहा है। बाकी अकेले मीमांसकी नहीं है, और भी दूसरे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः मीमांसा दर्शन की है। मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, आगम और अभाव। ये 6 प्रमाण मीमांसा दर्शन में माने हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, आगम और अभाव, 6 प्रमाण मीमांसा दर्शन में माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन क्या कहता है, ये भी बातें पिछली बार मैं आपको बहुत विस्तार से बता चुका। मीमांसा दर्शन कहता है कि कोई आत्मा, कोई पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सब कुछ जानने का काम तो केवल वेद का है, वेद करता है। चोदनाहि भूतम भवंतम भविष्यंतम अर्थम अवगन्तुम इस अलम, के वेद ही सब कुछ जान सकता है। उनके यहाँ वेद सर्वज्ञ है, और बाकी कोई सर्वज्ञ कोई पुरुष न है न हो सकता है, ऐसा वे मानते हैं। तो ऐसे ऐसे उनकी चर्चा है, और उसमें वो 6 प्रमाणों से सर्वज्ञ नहीं हो सकता है कोई पुरुष,
ये बात सिद्ध करते हैं। कोई पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, इस बात को वे 6 प्रमाणों से रख रहे हैं। तो जैन आचार्य शांति से सुनते जा रहे हैं और उनसे बात करते जा रहे हैं कि बताओ कैसे। तो वो बोला कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती है। तो जैन आचार्य ने 97 नंबर की कारिका में इसका उत्तर दिया, प्रत्यक्षम अपरिछिन्दत। अपरिछिन्दत माने परिचिंदन माने जानना, अपरिचिंदन माने नहीं जानना। प्रत्यक्ष नहीं जानते हुए सत्री प्रत्यय का प्रयोग है। प्रत्यक्ष को न जानते हुए त्रिकालम भुवनत्रयम, तीनों काल तीनों लोकों को, त्रिकालम भुवनत्रयम प्रत्यक्षम अपरिचिन्दत, तीनों काल तीनों लोकों को प्रत्यक्ष नहीं जानते हुए कोई व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, रहितम, वो रहित है, ऐसा कोई है ही नहीं। और फिर वो विश्व तत्वज्ञैर न तत्बाधकम भवेत, वो ये नहीं कह सकता कि विश्व तत्वज्ञ नहीं हो सकता। माने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तुम सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध करना चाहो तो नहीं सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष को से अभाव वो सिद्ध कर सकता है जो 3 लोग 3 काल को प्रत्यक्ष जानता हो। ये वही बात हो गई जो मैं कई दफे सुनाता रहता हूँ। ये बहुत सिंपल सा तर्क है, बहुत बढ़िया, कि जैसे किसी ने कहा सर्वज्ञ नहीं है, तो उससे कहा कि तुम कैसे कहते हो कि सर्वज्ञ नहीं है? 3 लोग 3 काल को जानने वाला कोई नहीं है, तुम कैसे कहते हो? तुमने 3 लोग 3 काल में ढूंढ लिया उसे, खोज लिया, देख के आए हो सब जगह। यदि तुमने 3 लोग 3 काल को देख लिया तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। तुम कैसे कह सकते हो कि सर्वज्ञ कोई नहीं है? तुम तो हो। और यदि तुमने नहीं देखा 3 लोग 3 काल, तो भी तुम नहीं कह सकते हो कि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने पूरा खोजा ही नहीं है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि 3 लोग 3 काल में सर्वज्ञ नहीं है? इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सर्वज्ञ का अभाव नहीं सिद्ध किया जा सकता। अगली कारिका, नानुमानोपमानार्था पत्यागम बलादपि विश्वज्ञाभाव संसिद्धि तेषां सद्विषयत्वतः। न अनुमान, अनुमान से भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सर्वज्ञा भाव सिद्धि। न उपमान से हो सकती है, न अर्थापत्या, अर्थापत्ति से हो सकती है, अर्थापत्या तृतीया एक वचन, आगम बलादपि, और आगम के बल से भी नहीं हो सकती है। और विश्वज्ञ, विश्वज्ञ माने विश्व शब्द का अर्थ समझना, विश्व माने अकेला ये जो दुनिया का वर्ड मैप है वो नहीं, विश्व का अर्थ होता है सर्व। विश्व शब्द सर्व का पर्यायवाची है। तो विश्वज्ञ माने सर्वज्ञ, विश्वज्ञा भाव संसिद्धि माने सर्वज्ञा भाव संसिद्धि। अनुमान उपमान 97 में का प्रत्यक्ष से नहीं अभाव सिद्ध हो सकता, और 98 में का अनुमान उपमान अर्थापत्ति और आगम के बल से भी सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। तेषां सद विषयत्वतः, क्योंकि वे तो सत को विषय बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो अभाव को, असत को विषय ही नहीं बनाते, गजब की बात है। हनुमान उपमान ये सब सत्ता को विषय करते हैं, असत्ता को विषय नहीं करते हैं। अगली कारिका, नारहन्नी शेष तत्वज्ञो वक्तृत्व पुरुषत्वतः ब्रह्मादिवदिति प्रोक्तम अनुमानम न बाधकम। वो कहने लगा, साहब कैसे नहीं,
अनुमान से बाधा पहुंचाई जा सकती है सर्वज्ञ में, अनुमान से सर्वज्ञ भाव सिद्ध किया जा सकता है। तो जैनाचार्यों ने कहा लगाओ तुम अनुमान वाक्य घटित करके बताओ, लगाओ अनुमान लगा के बताओ। तो वो लगाकर बता रहा है न अर्हन, न माने नहीं है, अर्हन माने अर्हंत, निशेष तत्वज्ञो, निशेष तत्वज्ञ माने सर्वज्ञ, निशेष माने सर्वज्ञ, सर्व तत्वज्ञ सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के लिए शब्द बदल बदल करके छंदानुरोध से आ रहे हैं। अरहंत सर्वज्ञ नहीं है, क्यों नहीं है, हेतु दे रहे हैं, वक्तृत्व पुरुषत्वता, क्योंकि वो वक्ता है, क्योंकि वो पुरुष है। दो हेतु दे दिए। ब्रह्मादिवत, ये उदाहरण दे दिया, ब्रह्मादि की तरह, बोले जैसे ब्रह्मा आदि, वो ब्रह्मा विष्णु को महेश को भी मीमांसक दर्शन वाले सर्वज्ञ नहीं मानते, वो कहते ये तो देवता है खाली, वो केवल वेद ही सर्वज्ञ है। बोले जैसे ब्रह्मादि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वे वक्ता है, पुरुष है, ऐसे ही अरहंत भी निशेष तत्वज्ञ नहीं है, ऐसा प्रोक्तम अनुमानम, ये हम अनुमान कह रहे हैं। लेकिन जैनाचार्य कह रहे न बाधकम, ये बाधक नहीं हुआ भैया, ये तुमने जो अनुमान दिया ये ठीक नहीं हुआ। कैसे ठीक नहीं हुआ, हेतोरस्य विपक्षेण विरोधाभाव निश्चयात् वक्तृत्वादे प्रकर्षेपि ज्ञान अनिर्हास, मैं जोर देने के लिए तोड़कर पढ़ रहा हूं, भ्रम ना हो जाए, ज्ञान अनिर्हास है, ज्ञाना निर्हास सिद्ध, ज्ञाना निर्हास सिद्धितः, बहुत ही बढ़िया बात कही है। ये कहा कि जो तुमने वक्तृत्व पुरुषत्व हेतु दिया है ये तो विपक्ष में पाया जाता है, कैसी बात कर रहे हो तुम। और उनसे पूछा जा रहा है कि जो वक्तापना है उसका सर्वज्ञता के साथ, ज्ञान के साथ क्या विरोध है। वक्तृत्व का, ये लाइन ध्यान देने लायक है स्वामी कारी का समझने के लिए, वक्तृत्व का ज्ञातृत्व के साथ विरोध नहीं है। यदि विरोध होता, यदि विरोध होता तो जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि हो वैसे वैसे वक्ता खराब होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है ऐसे ऐसे वक्तृत्व कला में, वक्तृत्व में निखार आता है। यदि ज्ञान का वक्तृत्व के साथ विरोध होता तो ज्ञान बढ़ने के साथ वक्तृत्व में निखार नहीं आना चाहिए था। ऐसे करके जोर दे करके कहा कि ये इसके साथ, ये तो विपक्ष में पाया जाता है। अगली कारिका, नोपमानम अशेषाणाम नृणाम अनुपलम्भतः उपमानोपमेयानाम तत्बाधकम असंभवात्। और अगला प्रमाण है उपमान, न उपमानम, और उपमान से भी सर्वज्ञ का भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। उपमान माने क्या होता है, उपमान नाम का एक प्रमाण होता है। जैन मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं, तो फिर उनकी जैनों की प्रमाण संख्या में तो नाम नहीं आता, उपमान का नाम नहीं आता, हमने उसको प्रत्यभिज्ञान में गर्भित कर लिया। ये चर्चा आई है, आपने उपमान प्रमाण को क्यों नहीं माना, तो बोले हमने प्रत्यभिज्ञान में गर्भित किया। तो बोले उपमान माने उस जैसा, न उपमानम, बोले उपमान से भी सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अशेषाणाम नृणाम अनुपलब्ध है, कि सबकी उपमाएं मिलती तो नहीं है दुनिया में, हर चीज की उपमा नहीं मिलती। उपमा से हम कुछ चीजों को जानते हैं, जैसे गो सदृशो गवयः, ये उपमा उपमान प्रमाण है।
किसी को नीलगाय समझानी थी, तो नीलगाय कैसी होती है, तो बोले गो सदृशो गवयः। ये उपमान प्रमाण है, लेकिन हर चीज को उपमान से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि लोक में हर चीज का उपमान उपलब्ध ही नहीं है, अनुपलम्भता। हर चीज का उपमान पाया ही नहीं जाता है। अशेषाणाम नृणाम, हर मनुष्य का कोई उपमान मिलता है क्या? मिलता ही नहीं। इसलिए उपमान के उसका उपमान भी चाहिए, उपमेय भी हो, तभी आप उपमान प्रमाण से बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। इसलिए उपमान प्रमाण से भी सर्वज्ञा भाव सिद्ध नहीं होता है। नार्थापत्तिर सर्वज्ञम जगत साधयितुम क्षमा क्षीणत्वादन्यथा भावा भावात् तत्तदबाधिका। और अगला प्रमाण है अर्थापत्ति। ये अर्थापत्ति प्रमाण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अर्थापत्ति प्रमाण? अर्थापत्ति का मतलब है अर्थ अपने आप आपतित हो जाए। जब बात में से अपने आप घूम करके बात निकल आती है, अर्थ का आपतित होना अर्थापत्ति है। इसका उदाहरण सुनो, ये याद रहना चाहिए, सब दूसरे ग्रंथों को पढ़ने में भी काम आएगा। अर्थापत्ति प्रमाण किसे कहते हैं? पीनोयम देवदत्त दिवा न भूंगते। देवदत्त मोटा ताजा हो रहा है, दिन में खाना नहीं खाता है। हमने कभी इसको दिन में खाना खाते नहीं देखा। पीनोयम देवदत्त दिवा न भूंगते। ये देवदत्त पीन पीन माने मोटा हो रहा है और दिन में नहीं खाता। तो अर्थापत्ति प्रमाण कहता है, इससे सिद्ध होता है कि वो रात को खाता है। ये मोटा कैसे है? हमने दिन में खाते नहीं देखा, इसका मतलब है ये रात को खाता है। अर्थापत्ति प्रमाण देखो तो सही। हमारे जैन आचार्यों ने अर्थापत्ति को एक दोष भी माना है। वो क्या होता है? जैसे वक्ता का दोष भी है एक अर्थापत्ति। अर्थापत्ति दोष कैसा होता है? जैसे मैं अभी आपको ये उपदेश दूं, कोई वक्ता जनता को ये उपदेश दे कि देखो भाई, गो हत्या नहीं करनी चाहिए, गो मांस नहीं खाना चाहिए। एक पब्लिक को उपदेश दूं मैं, गो मांस नहीं खाना चाहिए, तो जैन आचार्यों ने कहा कि कोई जैन वक्ता ऐसा उपदेश नहीं दे सकता, यदि देगा तो उसे हिंसा का पाप लगेगा। देखो, हिंसा, मैं तो उपदेश क्या दे रहा हूं? गो हत्या मत करो, गो मांस मत खाओ, और जैन आचार्य कह रहे मुझे हत्या का दोष लगेगा, हिंसा का दोष। मैं उपदेश तो हिंसा का दे रहा हूं ना, मैं मारने का थोड़ी दे रहा हूं मैं। लेकिन जैन आचार्य बहुत कमाल की बात कह रहे, वो कह रहे इसमें अर्थापत्ति दोष है। अर्थापत्ति दोष का मतलब है, जब आपने ये बोला कि गो मांस मत खाया करो भैया, मैं किसी से कहूं देखो भाई तुम है ना यार, गो मांस मत खाया करो, इसका मतलब हो गया कि तुम बाकी कोई दूसरा मांस खा सकते हो। तुम गो हत्या मत करो, इसका मतलब हो गया तुम बाकी की हत्या कर सकते हो, एक गाय की मत किया करो बस। इसका नाम अर्थापत्ति प्रमाण है। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण से भी सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता है। क्यों? गजब की का तर्क दिया कि क्षीणत्वाद अन्यथा भावात। अरे उसके साथ अविनाभाव नहीं है। देखो गजब की बात, पीनो यम दे अर्थापत्ति प्रमाण का अविनाभाव नहीं बैठता है, सही हेतु नहीं बनता है वो। जैसे देवदत्त मोटा, देवदत्त रात में खाना खाता है क्योंकि ये मोटा है और दिन में खाना नहीं खाता है। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं अरे वो किसी और कारण, उसको कोई थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। आपने ये जो अर्थ निकाला कि हमने दिन में खाते नहीं देखा और ये मोटा है, इससे सिद्ध होता है कि ये रात को खाता है, तो आपका ये रिजल्ट गलत हो सकता है, क्योंकि अविनाभाव नहीं सिद्ध होता।
उसके मोटे होने का कोई और भी कारण हो सकता है। ये गजब की बात है। देखो, अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं माना जैनाचार्यों ने। नार्थापत्तिर सर्वज्ञं जगत साधयितुं क्षमा क्षीणत्वादन्यथा भावाभावात् तत्तदवादिका नागमो पौरुषेयोऽस्ति सर्वज्ञा भाव साधन तस्य कार्ये प्रमाणत्वात् नन्यथा निष्ठ सिद्धित। और आगम भी, वो भी सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता हे मीमांसको। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता? कि आगम जो अभय, आगम जो है वो तो अपौरुषेय है। आगम है वो अपौरुषेय है, और अपौरुषेय आगम इस जो है वो कार्य में ही प्रमाण। कार्य का मतलब है यज्ञ, यहाँ कार्य का मतलब है यज्ञ। जो अपौरुषेय आगम है वो केवल यज्ञ कार्य में ही प्रमाण है, ऐसा आपको पता चला। आप कहते हो, तो कहते हैं कि और यदि आप उसको मानोगे तो आपकी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, अनिष्ट सिद्धि का प्रसंग आएगा। क्या कहा? मैं फिर बोलता हूं इसको शॉर्ट में। आगम भी सर्वज्ञ के अभाव को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जो आगम है वो दो तरह का है, एक अपौरुषेय आगम, एक पौरुषेय आगम। जो अपौरुषेय आगम है, जिसे तुम वेद कहते हो, उसके बारे में तुम्हारा खुद का ऐसा मानना है कि वो केवल यज्ञादि कार्यों के लिए प्रमाण है, ऐसा तुमने कहा है। तो उसे तुम यदि सर्वज्ञ भाव के लिए प्रमाण बनाओगे तो तुम्हारा अपना इष्ट खंडित होता है, तुम्हारी अपनी मान्यता खंडित होती है। पौरुषेयोप्य सर्वज्ञ प्रणीतो नास्य बाधक तत्र तस्या प्रमाणत्वात् धर्मादौ इव तत्वतः। और जो पौरुषेय आगम है वो तो असर्वज्ञ का प्रणीत है, वो तो तस्य अप्रमाणत्वात्, वो तो अप्रमाण है, इसलिए वो भी बाधक नहीं बनता है। पौरुषेय आगम असर्वज्ञ प्रणीत होने के कारण वो अप्रमाणिक है। उसका प्रमाण दे करके तुम हमें समझा नहीं सकते कि वो सर्वज्ञ का, अगर उसमें लिखा है तो वो तो खुद ही अप्रमाण हो गया, इसलिए वो भी नहीं चलेगा। और अभावोपि प्रमाणम ते निषेध्याधार वेदने निषेध्य स्मरणे च स्यान्नास्तिता ज्ञान मंजसा। और छठे प्रमाण का नाम है अभाव। अभाव प्रमाण है, वो अभाव प्रमाण से भी सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते। देखो, अभाव प्रमाण की जो तुमने शर्त बताई है, वो बताइए कि हमको निषेध के आधार का ज्ञान होना चाहिए। कहाँ निषेध? निषेध्याधार वेद, जहां निषेध है, जो जगह जगह है, जिस क्षेत्र में हमें निषेध करना है, माने इस लोक में सर्वज्ञ नहीं है तो लोक हो गया निषेध। और जिस चीज का निषेध करना है उसका आपको स्मरण होना चाहिए, तभी आप अभाव प्रमाण का इस्तेमाल करके किसी चीज का अभाव सिद्ध कर सकते हो। ये अभाव प्रमाण की बेसिक बात है, ये बेसिक कंडीशन है। तो वो कह रहे हैं कि अभाव प्रमाण से भी सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बातें नहीं है। ना तो निषेध्याधार का ज्ञान है, पूरे लोक का जिसको ज्ञान हो कि लोक में सर्वज्ञ नहीं है, वही कह सकता है। तो ना तो निषेध्याधार का, और ना सर्वज्ञ का स्मरण है। उसका स्मरण, जैसे मैं ये बोलूं इस टेबल पर आंवला नहीं है, इस, तो मुझे आंवले का ज्ञान होना चाहिए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या जैन आचार्यों की सूक्ष्म पकड़ है। अभाव प्रमाण से भी, अभाव प्रमाण हम सोचते हैं ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे ही नहीं चलेगा। टेबल पे आंवला नहीं है, तो पहली बात तो पूरी टेबल तुम्हारे
तुम्हारे ज्ञान में होनी चाहिए। जितनी बड़ी टेबल है, टेबल बहुत बड़ा, अगर तुमने पूरी टेबल नहीं देखी तो भी आप नहीं कह सकते टेबल पर आंवला नहीं है। और आंवला जानते हो कि नहीं? आंवले का स्मरण हुआ आपको, आंवले का ज्ञान है, तब आप कह सकते हो आंवला नहीं है। गजब की बात बहुत। ऐसे ही सर्वज्ञ नहीं है, कौन कह सकता है इस लोक में सर्वज्ञ नहीं है? ये बात अभाव प्रमाण से तब कही जा सकती है जब लोक पूरा देखा हो। वही प्रत्यक्ष जैसी समस्या यहाँ फिर पैदा हो रही है। तुमने पूरा लोक देखा है? नहीं देखा। सर्वज्ञ देखा है? नहीं देखा। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सर्वज्ञ नहीं है? न चाशेष जगत ज्ञानम कुतश्चित उपपद्यते, नापि सर्वज्ञ संवित्ति पूर्वम तत्स्मरणम कुतः। उसी बात का स्पष्टीकरण कि न च अशेष जगत ज्ञानम, संपूर्ण जगत का ज्ञान वो करने वाला कौन है जो अभाव प्रमाण का इस्तेमाल करे? नापि सर्वज्ञ संवित्ति, और न सर्वज्ञ की समझ है, न उसका पूर्व स्मरण है। फिर सर्वज्ञ का अभाव कैसे सिद्ध किया जाए? ये नाशेष जगत्यस्य सर्वज्ञस्य निषेधनम परोपगम तस्य निषेधे श्रेष्ठ बाधनम। कि जिससे, माने ना तो अशेष जगत का ज्ञान है, ना उसका सर्वज्ञ का स्मरण है, तो अब ये न, ताकि जिससे कि अशेष जगति, अस्य अशेष जगति, जगत्यस्य में जगती सप्तमी एक वचन, संपूर्ण जगत में इस सर्वज्ञ का निषेध किया जा सके। और फिर भी तुम करोगे तो श्रेष्ठ बादनम, तो तुम्हारा श्रेष्ठ बादन होगा, क्योंकि तुमने जो अभाव का लक्षण बनाया है वही नहीं घटित होगा। फिर इसलिए तुम्हारे उदर श्रेष्ठ का बाधक आ जाएगा। मिथ्यैकांत निषेधस्तु युक्तो नेकांत सिद्धिता, ना सर्वज्ञ जगत सिद्धे सर्वज्ञ प्रतिषेधनम। बहुत बढ़िया बात कही कि साहब आपने भी तो मिथ्या एकांत का निषेध किया था। अपन ने ऊपर किया था ना सिद्ध करते समय, मिथ्या एकांत को अप्रमेय माना। तो बोले मिथ्या एकांत माने तो समझ गए ना, मिथ्या एकांत माने सर्वथा नित्य वस्तु, सर्वथा अनित्य वस्तु, इसका नाम है मिथ्या एकांत। ऐसी कोई वस्तु इस लोक में है जो सर्वथा नित्य हो या सर्वथा अनित्य हो? तो बोले हम इनका निषेध करते हैं। तो बोले इनका निषेध जो आपने किया वो तो, बोले हमने जो मिथ्या एकांतों का निषेध किया वो तो युक्त है, क्योंकि वो अनेकांत से सिद्ध हो जाता है। लेकिन असर्वज्ञ जगत की सिद्धि वो तुम्हारे बनाए हुए अभाव प्रमाण से नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी तुमने जो कंडीशन बनाई है उस पर वो फिट बैठता नहीं है। दो कारिका और बच्ची है, उनको हम पूरा कर लेते हैं, फिर हम भाई साहब अभय जी को सुनेंगे थोड़ा सा। देखो, दो कारिका से ये प्रकरण पूरा हो रहा है, वो सारांश है बस। एवं सिद्ध सुनिर्णेता संभवत बाधकत्वतः सुखवत विश्व तत्वज्ञ सोहन्नेव भवानिवः। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ, अच्छी तरह निर्णीत हुआ, इसके बाधक प्रमाण असंभव है। और हे अरहंत, हे नहीं है, वह अरहंत ही वही विश्व तत्वज्ञ सिद्ध होता है। स कर्म भूभृताम वेत्ता तद विपक्ष प्रकर्षत, यथा शीतस्य भेत्ते है कश्चित उष्ण प्रकर्षतः। अगले प्रकरण की ये भूमिका बन गई कि देखो, जो सर्वज्ञ है वो कर्म पर्वतों का भेदता है।
सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए ये हेतु दिया जा रहा है कि वो कर्म पर्वतों का भेदता है। क्यों है? क्योंकि उसका विपक्ष प्रकर्ष है, विपक्ष बहुत बढ़ चुका है। कर्म पर्वतों का भेदता इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में कर्म का प्रकर्ष पाया जाता है। कर्म विरोधी विपक्ष का प्रकर्ष पाया जाता है। कर्म का विरोधी क्या है? संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा तीव्र पाए जाते हैं। इससे उनके कर्म पर्वतों के भेदता सिद्ध होने की स्थिति बनती है, जिसको आगे समझाते हैं। कैसे? जैसे कि गर्मी हो तो वे शीतलता नष्ट हो जाती है, शीतलता हो तो गर्मी नष्ट हो जाती है। इस तरह से ये 110 कारिका तक का ये प्रकरण हुआ। अब भाई साहब हैं तो हम उनको सुनते हैं। कौन? विनीत जी? कौन कर रहे हैं? शुभम जी? ओम नमः। किसी को कुछ पूछना कहना भाई साहब हो तो उनका सुनो। जी, किसी को शंका हो तो वह अपना हैंड रेस करें। अभी जो विषय चला। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? पंडित जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ जी, किसी को शंका हो तो अपना हैंड रेस करें, फिर उनको अनम्यूट करेंगे। भाई साहब अभय जी हैं क्या? नहीं है भाई साहब, वो 3:45 तक ही जुड़ पाते हैं, उसके बाद उनका एक प्रवचन रहता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है जी। चलो। किसी को अभी जो भाई साहब के मुखारबिंद से हम सभी ने सुंदर चर्चा सुनी, उस संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संयम जी पूछ रहे हैं, पूछ संयम। हाँ बोलिए। पंडित साहब जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। आप हमें ये समझ में नहीं आया पंडित साहब कि हर मनुष्य का उपमान और उपमेय मिलना आवश्यक है, तो ये हाँ, कैसे है? आवश्यक नहीं है ये कहा, आवश्यक है नहीं कहा। यही कहा कि हर पुरुष का उपमान मिलता ही नहीं है। मिलता है ये नहीं कहा है, मिलना आवश्यक है ये नहीं कहा है, ये कहा है कि मिलता नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सर्वज्ञ का कोई उपमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं कह सकते। जी पंडित साहब। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? देखो बहुत। हाँ बोलो आशीष जी। अरे कुछ बोलो, सब लोग क्या समझ रहे हो वही बताओ। पूछना नहीं है, पूछना नहीं है तो जो समझ में आया वो बताओ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। नहीं तो मैं पूछूंगा अभी आपसे। हाँ चलो। सर मुझे आपका टॉपिक तो समझ में आ गया सर, एक दो शब्द मेरे जो प्राकृत के हैं वे सर समझ में नहीं आए थे, सर पूछ लूं उसमें से? हाँ बोलो ना। सर एगे आया का क्या मतलब है सर? क्या? एगे आया? एगे आया, एक आत्मा। अच्छा सर। सर पूर्व सत्ता? क्या? पूर्व सत्ता? समझ में नहीं आया। सर ये थोड़ा सा इस बारे में था सर, ये टॉपिक ये था कि पर्यावरण संतुलन में जैन अहिंसा का क्या योगदान है। हाँ तो सर इसके अंतर्गत थोड़ा सा ये बताया गया है कि सभी लोग एकात्व विश्व को तो मानते हैं, पर जीवों के भ्रम के अंश के रूप में स्वीकार करते हैं कि ये सब हाँ के सब भ्रम का एक अंश है। हाँ
सर भगवान महावीर ने भी एगे आया कहकर पूरे विश्व जगत में आत्मा के एकत्ववाद को तो स्वीकार किया, पर साथ ही उन्होंने पूर्ण सत्ता कहकर हर जीवन की स्वतंत्र अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। हाँ, तो पूर्ण सत्ता माने पृथक सत्ता, पृथक सत्ता। वो जो दो तरह की सत्ता होती है ना, एक महासत्ता, एक अवान्तर सत्ता। जी सर। तो वो हमने कोरी महासत्ता नहीं मानी, हमने अवान्तर सत्ता भी मानी है, ये कहने का अर्थ हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। महेश जी भाई साहब भी जुड़े हमारे साथ। हाँ, बोलिए बोलिए भाई साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सुनाओ साहब। हम एक छोटी सी शंका में ये कर रहा था। हाँ, बताओ ना। कि जो सर्वज्ञ की सिद्धि है, हाँ, तो सर्वज्ञ की सिद्धि जो विपक्ष वाले हैं, वो मुख्य रूप से किस प्रमाण के आधार पे अपनी बात काटते जैनों की? वो कि तो सर्वज्ञ नहीं है। हाँ, वो 6 प्रमाणों तो से। अपन किस प्रमाण के आधार पर पुष्टि करते? माने जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान है, जो भी प्रमाण है, तो अपन किस प्रमाण को मुख्य रूप से मुख्यता देते हैं सर्वज्ञ के लिए, और वो किस प्रमाण को मुख्यता देते हैं उस बात को काटने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जैन लोग सर्वज्ञ की सिद्धि अनुमान प्रमाण से करते हैं। जैनों को सर्वज्ञ सिद्धि करने वाला प्रमाण है अनुमान। भले हम सहायता फिर आगम की भी ले लें, कर लें, वो अलग बात है, लेकिन हमारा मूल प्रमाण है अनुमान। हम अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं। वे किससे विरोध करते हैं? उनके पास 6 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव। और वे कहते हैं कि 6 के 6 प्रमाण से सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता है। और वे में खासकर मीमांसक लेना, क्योंकि जो और दर्शनों में भी जैसे नैयायिक दर्शन वाले सर्वज्ञ मानते हैं, सांख्य वाले भी सर्वज्ञ मानते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीमांसकों को दिक्कत है। मीमांसक सर्वज्ञ नहीं मानते हैं। तो जिस अनुमान से हमने सिद्ध किया उसी अनुमान से उन्होंने काट दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। हाँ, ये तो प्रयोग में गड़बड़ है ना। हाँ, वही मैं जानना चाहता था। नहीं, उसका वही कह रहा हूँ, उस चीज के प्रयोग में गड़बड़ है। उनसे कहा जा रहा है ना, तुम ठीक से प्रयोग करके बताओ, तो प्रयोग नहीं हो रहा है उनसे, ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, प्रयोग गलत हो जाएगा तो नहीं से बैठ रहा ना बात, ये कहने का मतलब है। ठीक बात। हाँ क्या बात है। पर है विषय जटिल ही है थोड़ा सा। हाँ, दोनों के अनुमान के स्वरूप में अंतर है क्या ऐसा गहरा? नहीं, जिससे वो काट पाए, क्योंकि अनुमान का तो लगभग एक जैसा मिलता है। नहीं, स्वरूप में अंतर नहीं है। अनुमान का स्वरूप तो एक ही है, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। हाँ, ठीक बात। उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुमान को लगाते हैं, हेतु को देते हैं। अनुमान में हेतु बड़ा जबरदस्त होता है। तो हेतु, अब जैसे उदाहरण, उसने अनुमान लगाया कि अरिहंत सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वे वक्ता है। क्योंकि वे वक्ता है। अर्हन न सर्वज्ञ वक्तृत्वात्। तो जैनाचार्यों ने कहा कि ये वक्तापना सर्वज्ञता के साथ में इसका विरोध है क्या? जो तुमने ये हेतु दिया, तुमने हेतु गलत दिया ना। ठीक बात। हेतु गलत दिया भाई। यदि वक्तृत्व के साथ में ज्ञातृत्व का विरोध होता, तो फिर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वक्तृत्व निखरता क्यों जाता है? फिर तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़े तैसे तैसे वक्तापना खत्म होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऐसे अनुमान, उन्होंने अनुमान लगाया लेकिन हेतु तो गलत दे दिया ना। अनुमान दिखने से मैं बोलूं कि वहां पर धुआं है, वहां पर अग्नि है, क्यों? क्योंकि मेरी टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है। तो ये कोई बात? वहां पर अग्नि है क्योंकि मेरी टेबल पे मोबाइल रखा है। अरे मोबाइल से उसका क्या लेना देना भाई?
ठीक बात, ये मतलब है। हेतु बहुत गलत बढ़िया, लगा देते हैं ना, तब गड़बड़ होती है। बहुत बढ़िया। हेतु में दोष नहीं आना चाहिए कोई, हेतु में उसकी साध्य के साथ अविनाभाव सिद्ध होना चाहिए। अब कहा न देवदत्त मोटा है, रात को नहीं खाता, बोले रात को नहीं खाता, दिन को नहीं खाता, नहीं खाता फिर भी मोटा हो सकता है। आज के मेडिकल साइंस बता रहे थायराइड प्रॉब्लम हो तो मोटा हो जाए आदमी बिन खाए भी। ठीक है। तो हेतु सही चाहिए अनुमान में। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, संयम जी। हाँ पंडित साहब, मेरा एक और प्रश्न है कि हाँ हमने न्याय दीपिका में एक प्रश्न पढ़ा था, उसमें एक शब्द आया था दग्ध। वो वाक्य इस प्रकार था कि किंतु तुम्हारे अनेकांत मत रूप अमृत का पान नहीं करने वाले तथा सर्वथा एकांत तत्व का कथन करने वाले और अपने को अभिमान से दग्ध हुए एकांतवादियों का इष्ट प्रत्यक्ष से बाधित है। ये दग्ध मतलब क्या है? क्या दत्त? दग्ध। हाँ दग्ध, दग्ध का मतलब होता है जलना। दग्ध माने जलना। आप्ताभिमान दग्धानाम, आप के अभिमान में जल रहे हैं। कहते हैं ना तुम तो अपने अभिमान में जल रहे हो भाई। दग्ध माने जलना। और उसमें सर्वज्ञ सिद्धि के 3-4 कारण भी बताए। सिद्धि की हाँ थी, हाँ निर्दोष तीन। से किया था, युक्ति हाँ से किया था, सात से किया था, आगम से, वचनात् से, और बराबर। प्रमाणिक वक्ता होने के कारण वो सर्वज्ञ ही है, हाँ ऐसा उसमें कहा था। हाँ कहा था बिल्कुल। इन्हीं से सिद्ध किया है वहाँ, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। जी। बहुत बहुत आभार भाई साहब का, ऐसी सुंदरतम चर्चा प्रत्येक सप्ताह भाई साहब के मुखारबिंद से हम सभी को सुनने को मिलती है। हम पुनः अगले सप्ताह भाई साहब के साथ मिलेंगे और इस सुंदरतम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्यवार है। जो जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन शासन की जय।